हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प लोग का स्टडी चैनल। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम परस्यू करना चाहते हैं, सो बीकॉम के करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, बीकॉम कहाँ से करें, फ़ीस कितनी होगी। तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट के ज़रिए आप लोगों की सहायता कर सकूँ। और अगर कमेंट के ज़रिए नहीं पॉसिबल हो सकेगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए एक और लेक्चर इस पर ले लूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीकॉम होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने स्टडी की है और आप लोग पहले 10th क्लियर करते हो, 10th के बाद एक फिर अगला पड़ाव आता है, फिर आप लोग अलग अलग स्ट्रीम डिसाइड होती हैं, आप लोग 11th क्लास में जाते हैं, 11th के बाद आप लोग 12th में जाते हैं। तो जिस तरीके से 10th एक पड़ाव था आप लोगों का, आप लोगों ने एक जनरल स्टडी की, उसके बाद फिर एक पड़ाव आया 12th के बाद आप लोगों का जो स्कूल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आप फर्दर इंस्टीट्यूट्स, बड़े हायर इंस्टीट्यूट्स में जाने की तैयारी करते हैं। सो 12th के बाद का जो आपकी पढ़ाई होती है वो होती है कॉलेजेस में, और उसमें हमें बैचलर डिग्री करनी होती है, यानी कि जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया। तो ये जितनी भी डिग्रीज़ होती हैं इनके आगे नाम जुड़ा होता है बैचलर्स, यानी कि ये कॉलेज में जाकर करने वाली पढ़ाई है, यानी कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग इनको करते हैं। बेसिकली ये 3 साल की होती हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि 2 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि 4 साल के होते हैं। बट जनरली देखा जाए और ज़्यादातर केसेस को देखा जाए तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स कोर्स होते हैं ये आपके 3 साल के होते हैं। सो इससे हमें क्या पता लगा कि बीकॉम क्या है। बीकॉम 12th में जिन्होंने कॉमर्स लिया था या फिर नहीं भी लिया था, कई, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बाद में जाकर अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। बीए उन्होंने क्या किया होता है, आर्ट्स से अपनी 12th की होती है और बाद में जाकर वो बीकॉम ले लेते हैं। सो 12th के बाद की पढ़ाई जो कि कॉमर्स लाइन में पढ़ाई है, यानी कि जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कॉमर्स की पढ़ाई है जो कि कॉलेजेस में जाकर की जाती हैं। सो उसको क्या बोलते हैं, हम बीकॉम बोलते हैं। सो चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें बीकॉम करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप रेगुलर जाकर बीकॉम कर सकते हैं, रेगुलर कॉलेजेस अटेंड करके, जैसे आप स्कूल्स में किया करते थे, रेगुलर आपकी क्लासेस होती थी डेली बेसिस पर। या फिर आप डिस्टेंस मोड को भी चुन सकते हैं। डिस्टेंस मोड का मतलब क्या है, आप घर पर रहकर पढ़ाई करेंगे, वीकेंड्स में आप लोगों की क्लासेस लगेगी, यानी कि सैटरडे संडे को आप लोगों की क्लासेस लगेगी। या फिर कॉलेजेस में जैसे कि वेकेशंस पड़ जाते हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं, फॉर एग्जांपल समर वेकेशंस पड़ जाते हैं या कोई भी वेकेशन आता है, तो आप लोगों की वहाँ पर बाकी बच्चों की छुट्टी, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनकी छुट्टी रहती है और आप लोगों की वहाँ पर क्लासेस लगती हैं। अगर आप रेगुलर से करना चाहते हैं तो आपके पास फर्दर 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप प्राइवेट से करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस से करेंगे, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करेंगे। ऐसे ही डिस्टेंस में भी 2 ऑप्शंस आ जाते हैं आप लोगों के पास, या तो आप प्राइवेट से करेंगे या फिर गवर्नमेंट से करेंगे। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले रेगुलर अगर हमें करनी है और हमें गवर्नमेंट से करनी है, सो उसके लिए क्या क्या एडमिशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं। जनरली देखा जाता है जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि रेगुलर बीकॉम करवाते हैं, सो उसमें क्या होता है कि वो लोग मेरिट के आधार पर, ज़्यादातर कॉलेजेस जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम के लिए वो लोग मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करते हैं, मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं सो वो रैंकिंग में पहले होगा, यानी कि उसको सीट पहले ऑफ़र की जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर किसी कॉलेज में 30 सीट्स हैं तो 30 सीट्स में से टॉप 30 बच्चों को ही वो सीट मिलेगी, यानी कि 12th में जिनके मार्क्स अच्छे होंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस अपनी अलग अलग जो मेरिट है वो निकालते हैं। उसके बाद कुछ कॉलेजेस में देखा गया है कि कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस के बेस पर, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट हैं, एंट्रेंस के बेस पर अपना एडमिशन लेते हैं। कुछ जो हैं जो कि डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि हरियाणा के कुछ कॉलेजेस हैं, पंजाब में हैं, हिमाचल में है। सो ऐसी कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर देखा गया है कि वो लोग, क्योंकि वहाँ पर एडमिशन्स जो हैं वो बच जाते हैं, सीटें फुल नहीं हो पाती हैं, तो वो डायरेक्ट भी ले लेते हैं। सो अगर मैं बात करूँ प्राइवेट के लिए, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, देखिए प्राइवेट में कौन जाता है, गवर्नमेंट में क्या होता है कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग वगैरह, और जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सो आगे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे से देती हैं।
और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है, गवर्नमेंट में ज़्यादातर बच्चे इसलिए भागते हैं क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मतलब ना के बराबर इतनी फ़ीस होती है। और एक तो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बराबर ही होती हैं, या हम कहें उससे ज़्यादा अच्छी होती है। स्टाफ जो फैकल्टी होती है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया को पास करके, बहुत ही कठिन क्राइटेरिया को पास कर कर वो अपॉइंट किए जाते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए, इसीलिए लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ भागते हैं। अब अगर बात करूं मैं प्राइवेट में कौन जाएगा, देखिए जिसका एडमिशन गवर्नमेंट में नहीं हुआ और जिसके उतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, तो वो प्राइवेट की तरफ भागता है। अब प्राइवेट में भी क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस रखते हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रखता है। डायरेक्ट एडमिशन भी आप लोगों के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं इजीली। तो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। फैसिलिटीज़ पे भी यहाँ पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वो लोग देते हैं, मतलब कि जैसे कि क्लासरूम जो होते हैं वो एसी क्लासरूम होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एसी क्लासरूम होते हैं, और वहाँ पर अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो आप लोगों को देंगे, फ़ीस भी आपसे उसी हिसाब से वो चार्ज करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्टेंस से अगर आप करना चाहते हैं, सो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो प्राइवेट से करेंगे आप या फिर गवर्नमेंट से करेंगे। देखिए डिस्टेंस से अगर आपको करना है तो जनरली प्राइवेट में एंट्रेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन नहीं लेती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मेरिट के आधार पर, यानी कि वहाँ पर सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती है गवर्नमेंट में, कुछ यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेजेस में। सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर मेरिट के आधार पर आप लोगों का एडमिशन रख देते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ फ़ीस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप रेगुलर से करना चाहते हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से करना चाहते हैं, तो फ़ीस आपकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है पर एनम, यानी कि साल की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर देखा जाता है कि 10 से 20 हज़ार रुपये तक, यानी कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 10 हज़ार रुपये फ़ीस हैं, किसी में 15 है, किसी में 12 है, किसी में 20 है। सो इसी दायरे के अंदर आप लोगों की फ़ीस आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें प्राइवेट में, अगर हम प्राइवेट से कर रहे हैं, सो प्राइवेट में ऐसा देखा गया है कि 20 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक फ़ीस है। वही मैंने कहा था कि डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा कॉलेज कैसी फैसिलिटीज़ दे रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो गवर्नमेंट कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, यानी कि वहाँ पर फैकल्टी और जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, ब्रिलियंट बच्चे वहाँ से पास कर कर निकलते हैं। सो ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं उनका नाम जो है वो हाई लेवल पर होता है। सो जब भी वो एडमिशन लेते हैं, सो वहाँ पर फ़ीस जो है जनरली वो ज़्यादा होती है। तो देखा गया है कि 1 लाख रुपए सालाना फ़ीस भी कुछ कॉलेजेस में होती है, डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि नॉर्मल अगर एवरेज अगर हम मान के चलें तो 50 से 60 हज़ार रुपये तक में एडमिशन हो जाता है, यानी कि साल की फ़ीस जो है आपकी 50 से 60 हज़ार रुपये लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी है, प्राइवेट कॉलेजेस जितने हैं, तो वो 3 से 10 हज़ार रुपये साल के लगते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे बिना किसी एंट्रेंस के आपका एडमिशन हो जाता है, और आपको साल के फ़ीस जो है वो 3 से 10 हज़ार रुपये तक हो सकती है। जैसे कि किसी कॉलेज में 5 हज़ार हो सकती है, किसी में 7 हज़ार हो सकती है साल की। तो आप ये मान के चलिए कि देखा जाए तो 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम में आपकी पूरी बीकॉम हो जाएगी, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो। वैसे अगर एक अनुमान एवरेज लें तो एवरेज में हम कह सकते हैं कि 20 हज़ार रुपये तक आपके लगते हैं टोटल बीकॉम होने में, प्राइवेट से डिस्टेंस से। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है, फ़ीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है डिस्टेंस में। कैसे? 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के बीच में आपको फ़ीस देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि कुछ कॉलेजेस में देखा गया है कि 2,000 रुपये फ़ीस होती है, किसी में 3,000 होती है, किसी में 4 होती है, 5 होती है, मैक्सिमम 5 या 6 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा ऊपर जाते हुए नहीं देखा गया है।
ठीक है, तो इसी दायरे में रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितनी परसेंटेज हमारी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा रेगुलर से गवर्नमेंट की, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको चाहिए रेगुलर से, सो कितनी परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपकी 80% होनी चाहिए, और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उन पे उनकी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो SC ST या फिर OBC कैटेगरीज़ हैं या फिर EWS हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5% की छूट मिल जाती है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सो आप लोगों को जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों का ये श्योरिटी होगी कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। इसमें एक बेनिफिट ये हो जाता है ऐसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर उनके 12th के अंदर मार्क्स कम आए हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 50% मार्क्स आए हैं और वो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज से फॉर्म भरता है जहाँ पर मेरिट के आधार पर नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर कैसे हो रहा है एडमिशन, आपका एंट्रेंस से हो रहा है। सो ऐसे बच्चे के पास एक ऑप्शन हो गया कि वो अगर 50% उसके किसी भी रीज़न से मार्क्स आए हैं, सो वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद वो एंट्रेंस देगा, अगर उसके अंदर क्षमता है, अगर उसके पास नॉलेज है, उसकी तैयारी अच्छी है, सो वो एडमिशन ले सकता है एंट्रेंस को क्रैक करके। सो ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं हम एडवांटेज उन बच्चों के लिए बन जाता है जिनका किसी भी वजह से मार्क्स जो हैं उतने अच्छे नहीं आए हैं 12th क्लास के अंदर, और वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन रेगुलर में लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेगुलर से प्राइवेट की, सो प्राइवेट में आपको कितनी परसेंटेज चाहिए। प्राइवेट में आपको 50 से लेकर 70% तक देखा जाता है कि आपका एडमिशन जो है हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं रेगुलर में। जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे से मतलब है कि जिनकी परसेंटेज 12th में ज़्यादा आई है, सो उन लोगों का गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। अब बच जाते हैं कौन से स्टूडेंट्स जिनके परसेंटेज उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ, और 50 से 70% तक भी जिनके बच्चों के मार्क्स हैं, सो मेरिट के आधार पर कहें या फिर एंट्रेंस के आधार पर कहें या डायरेक्ट एडमिशन में कहें, तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, बट डिपेंड करता है कितनी फ़ीस पर मिला है। उसके बाद बात करेंगे हम, अगर हमें डिस्टेंस से करना है तो हमें कितनी परसेंटेज चाहिए। देखिए डिस्टेंस में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स मांगा जाता है, यानी कि 40% 35% इतने पे एडमिशन हो जाता है। गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि पासिंग मार्क्स मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दायरा लगा देती हैं, जैसे कि आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। सो ये देखना पड़ेगा कि कितनी कैसी यूनिवर्सिटी है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने को मिलेंगे बीकॉम के अंदर। देखिए बीकॉम के अंदर जनरली आप लोगों को अकाउंटेंसी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो मेन सब्जेक्ट है। उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, यानी कि वो लोग कौन से सब्जेक्ट को कौन से सेमेस्टर में या कौन से साल में रखते हैं। कुछ जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग को सेकेंड ईयर में रखते हैं, कुछ कॉलेजेस कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइनल ईयर में रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं और ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी सबसी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगला जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। टैक्स पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे बीकॉम के अंदर। उसके बाद हम बताते हैं कि करियर ऑप्शंस कौन से हैं। जनरली जो करियर ऑप्शन बन जाते हैं, यानी कि जब आपने बीकॉम कर लिया है तो आपके पास कौन से ऑप्शंस रहेंगे करियर के आगे। सो देखिए, अगर आपने बीकॉम कर लिया है सो आप गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब स्पेशली बीकॉम रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर बीकॉम मांगती हैं कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो सिर्फ आपने बीकॉम ही चलेगा। जैसे कि एसएससी की कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर स्पेशली मांगा जाता है कि कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए। अगर देखा जाए तो वैसे बीकॉम जो है ग्रेजुएट डिग्री है, सो जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी है, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी है सिंपल, वहाँ तो आप आसानी से फॉर्म भर ही सकते हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें सो बैंक्स में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो कि स्पेशली बीकॉम को
मांगते हैं कि स्टूडेंट ने बीकॉम किया होना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पर बीकॉम के लिए जॉब्स निकलती हैं। अकाउंटेंट की जॉब बहुत ज़्यादा निकलती है, जूनियर अकाउंटेंट पहले बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रमोशन होता है तो सीनियर अकाउंटेंट तक जाते हैं हम। जीएसटी क्योंकि आजकल मार्केट में चल रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वैसे तो आप लोग बीकॉम में भी जीएसटी पढ़ेंगे, बट जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अलग से कोई बहुत अच्छा कोर्स किया है जीएसटी के अंदर और कोर्स नहीं भी किया है, तो उनकी समझ जो है जीएसटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने जीएसटी को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। सो काफ़ी डिमांड है जीएसटी की। उसके बाद अगर हम देखें करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर आपने साथ में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है, जैसे कि CA CS और CM में। अगर आप लोगों को नहीं पता है CA CS और CM में ये कौन से कोर्सेज़ होते हैं, सो इसके बारे में भी जल्द एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। सो अगर आप लोगों ने ये भी ऑप्शंस चुने हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन के साथ CS या फिर CM में किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए सेट हो जाता है। अगर आपने बीकॉम किया है, सो बीकॉम के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं MBA करने के लिए। अगर आपने MBA भी कर लिया उसके बाद, तो आप मैनेजर की पोस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोगों को मैनेजर की यानी कि हाई पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो बीकॉम करके MCOM करके फिर बाद में टीचिंग लाइन में चली जाती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है, तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा है। लोग ब्रोकर बनते हैं, लोग सब ब्रोकर बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट होती हैं शेयर मार्केट के अंदर। और क्योंकि बहुत ही फाइनेंशियल मार्केट है एक तरह से हमारी, तो वहाँ पर पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कई लोगों का इंटरेस्ट होता है, रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर भी अपना करियर ऑप्शन बना लेते हैं। सो चलिए, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दूं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, छूट गई है, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कौन सा लेकर आऊँ। इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आप लोगों के लिए कौन सा लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।